कॉमिक्स की दुनिया चैनल प्रस्तुत करते हैं डोगा सीरीज की कॉमिक्स मुकाबला दूसरा और अंतिम भाग। ठीक इसी पल डोगा का पूरा बदन लहरा गया। उफ, यह क्या? रिंग का फर्श नीचे धंस गया। ओह नो, ये फर्श एकाएक ही कैसे धंस गया? डोगा और सूरज के शरीर सीधे नीचे आ लगे। दिखाई पड़ा इंस्पेक्टर चीता। इंस्पेक्टर चीता, तुम, कम से कम आज के दिन मैं डोगा को गिरफ्तार नहीं होने दूंगा। ये था इंस्पेक्टर चीता का डोगा को फरार कराने का इंतजाम। जल्दी करो डोगा, ये रास्ता तुम्हें स्टेडियम से बहुत दूर ले जाएगा। खूनी भेड़िए की तरह गुर्राने पर विवश हो गया सूरज। ये रास्ता किसी को कहीं नहीं ले जाएगा इंस्पेक्टर चीता। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो सूरज? कानून के कैसे रक्षक हो तुम इंस्पेक्टर चीता? ये भी समझाना पड़ेगा तुम्हें कि डोगा एक घोषित अपराधी है। मैं उसे इस प्रकार फरार नहीं होने दूंगा। पागल हो गए हो तुम? तुम्हारी बकवास के लिए मेरे पास समय नहीं है सूरज। क्विक मूव। लेकिन जंप सूरज ने डोगा पर की। सावधान डोगा, सूरज अपनी आखिरी सांस तक भी तुम्हें फरार होने से रोकेगा। चीता के दिमाग से अपना वहम निकालने के लिए ये ड्रामा तो मुझे करना ही पड़ेगा। डोगा तक न पहुंचने दिया इंस्पेक्टर चीता ने सूरज को, और इंस्पेक्टर चीता अपनी हर सांस उसे फरार कराने में खर्च करेगा। चीख पड़ा चीता, गो डोगा, भाग जाओ, भागो। तुम्हारे इस फर्ज को डोगा याद रखेगा इंस्पेक्टर चीता। सूरज के सामने भला क्या टिकता इंस्पेक्टर चीता? माफ करना इंस्पेक्टर चीता, तुम पर हाथ उठाकर कानून का उल्लंघन किया है मैंने। आह, सूरज भी लपका डोगा के पीछे। रुक जाओ सूरज, रुक जाओ, चेतावनी दी चीता ने। मगर तब तक सूरज समा चुका था उस मेन होल के भीतर। चीता भी पीछे ही लपका। सूरज को रोकना ही होगा डोगा तक पहुंचने से। भागते हुए शीघ्र ही इंस्पेक्टर चीता सूरज के निकट जा पहुंचा। रुक जाओ सूरज, वरना गोली चला दूंगा। और रुक गया सूरज। नहीं इंस्पेक्टर चीता, गोली मत चलाना। इधर शीघ्र ही बाहर निकल आया डोगा। अब डरने का अभिनय खुद को कायर दिखाने के लिए करना ही पड़ेगा। सचमुच कानून का चीता है इंस्पेक्टर चीता भी। और अगले ही पल जड़ होकर रह गया डोगा। यहाँ मुझे यानी इंस्पेक्टर जंग बहादुर को देखकर हैरान हो गए न डोगा। बड़े ही अप्रत्याशित ढंग से वार कर दिया डोगा ने इंस्पेक्टर जंग बहादुर पर। डोगा को निहत्था देख रिवॉल्वर से डराता है इंस्पेक्टर जंग बहादुर। गिरने के साथ ही बेहद फुर्ती के साथ पलट गया इंस्पेक्टर जंग बहादुर। मैं अपने जीते जी तुझे बचकर नहीं जाने दूंगा डोगा। लेकिन इससे पहले कि रिवॉल्वर गोली खांस बैठता, सनसनाहट उभरी और फिर थाक से आ टकराया पत्थर। डोगा ने पुनः जंप लगा दी उस पर। अब मुझे जल्दी से जल्दी इससे छुटकारा पाकर फरार होना है। लेकिन इंस्पेक्टर जंग बहादुर उसका पीछा इतनी आसानी से छोड़ता नहीं लग रहा था। कहाँ जाता है डोगा? जंग बहादुर नाम है मेरा। थार से पुनः भूमि पर आ लगा था डोगा। विद्युत की सी तेजी के साथ उठकर खड़ा हो गया जंग बहादुर और लपका अपने रिवॉल्वर की ओर। इसे शीघ्र ही कंट्रोल करने के लिए ये रिवॉल्वर चाहिए मुझे। लेकिन ठीक उसी पल सारा वातावरण क्रोध उठा। गोलियों के जबरदस्त धमाकों से हवा में ही मौत लील गई एक जाबाज जिंदगी को। धम्म से आ गिरी इंस्पेक्टर जंग बहादुर की खून के पतनाले बहाती लाश। उफ, नहीं, किसने दिखाई ये दरिंदगी? फायरों की तीव्र आवाजें सुनकर कनपटियां सनसना उठी थी सूरज और इंस्पेक्टर चीता की भी। गोलियों के स्वर, उफ, कौन किस पर फायर कर रहा है? लपक पड़े दोनों फायर वाली दिशा की ओर। गोली की सी तेजी के साथ रिवॉल्वर लिए बाहर निकला इंस्पेक्टर चीता और साथ ही सूरज भी। डोगा कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। फायर किसने किस पर किए इंस्पेक्टर चीता? और इसी पल उनकी खोपड़ियों के समस्त तार झंझना गए। आंखें चिपक गईं लाश पर। इंस्पेक्टर जंग बहादुर की लाश। उफ, उफ, नहीं, किसने की इसकी हत्या? जबड़े भिंच गए इंस्पेक्टर चीता के। किसने किया होगा ये जघन्य अपराध? किसने भरा इसके जिस्म में मौत का लोहा? एक ही नाम गूंजा, डोगा। ये काम डोगा का है, नहीं। बम सा फुट गया सूरज के मस्तिष्क में।
इंस्पेक्टर चीता की आंखों में भड़क उठे थे शोले। डोगा, इंस्पेक्टर चीता तुझे पाताल से भी ढूंढ निकालेगा। इस निर्दोष के खून की कीमत चुकानी होगी तुझे, अपने खून से। नहीं नहीं धनिया चाचा इसका कत्ल नहीं कर सकते। उनके पास स्टेंगन कहाँ से आई? फायरों के स्वर स्टेंगन के थे। सूरज के दिलो दिमाग में मचा था भूकंप। मुंह से निकल ही गए वे शब्द, डोगा इसकी हत्या नहीं कर सकता इंस्पेक्टर। डोगा ने हत्या था। इंस्पेक्टर जंग बहादुर की हत्या डोगा ने इसलिए कर दी सूरज क्योंकि जंग बहादुर ठीक वक्त पर उसे रोकने पहुंच गया था, और मैं नहीं जानता कि शस्त्र उसके पास कहां से आया। अब सूरज कैसे समझाता उसे? नहीं, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह हत्या धनिया चाचा ने नहीं की। वे कर ही नहीं सकते ऐसा, और अब मुझे इस हत्या की गहराई तक पहुंचना होगा। डोगा के माथे पर लगा एक निर्दोष की हत्या का कलंक धोना होगा मुझे। सब इंस्पेक्टर मनोहर, इंस्पेक्टर जंग बहादुर की लाश का पंचनामा करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी करो। यस सर। उधर लॉयन डैन में धनिया चाचा ने दिखाई सूरज को हकीकत की फिल्म। फिर मेरे देखते ही देखते वह वैन वहां से जा चुकी थी। सूरज बेटे, ये काम इंस्पेक्टर जंग बहादुर के किसी दुश्मन का हो सकता है। मुझे भी यही लगता है अदरक चाचा, लेकिन यह मेरी विवशता है कि मैं इंस्पेक्टर चीता को ये बात नहीं समझा सकता। और तब दौड़ भाग से सूरज को मिल ही गई वो जानकारी। बुलडॉग का नाम न सिर्फ अपराध जगत में बल्कि पुलिस विभाग में दबे छुपे बड़ी इज्जत से लिया जाता है। अदरक चाचा हत्या से कुछ दिन पूर्व इंस्पेक्टर जंग बहादुर ने किसी बुलडॉग का माल पकड़ा था। न जाने मुझे क्यों यकीन हो रहा है अदरक चाचा कि इंस्पेक्टर जंग बहादुर की यही जानबाजी उसकी मौत का कारण बन गई है, और जिसकी मौत का जिम्मेदार बन गया है डोगा। बड़ी जबरदस्त खोज थी पुलिस को किसी चीज की। कुछ नहीं मिला साहब, आप जा सकते हैं। इस मार्ग से 50 लाख मूल्य के सोने को तस्करी के जरिए शहर में लाया जा रहा है, मगर यही नहीं पता लगा कि कैसे। साहब, इस वैन में तो कुत्ते हैं। आवारा कुत्ते साहब, जाने दो इसे। वैन के रवाना होते ही तलाशी का सिलसिला फिर शुरू हो गया। अच्छी तरह से तलाशी लो तुम सब, कोई भी वाहन बिना चेकिंग। उस सुनसान सड़क पर यह कैसी चेक पोस्ट? ये चेक पोस्ट का बोर्ड यहाँ किसने टांग दिया? डोगा के बारे में तुम्हारा क्या विचार है प्यारो? पुलिस के चेक पोस्ट से तो तुम बचकर निकल आए, लेकिन डोगा के चेक पोस्ट से बचकर नहीं जा सको। लेकिन तुम हमें क्यों रोक रहे हो? हम लोग तो कुत्ते पकड़ने वाले हैं। मैं भी कुत्तों को ही पकड़ता हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं उन कुत्तों को पकड़ता हूँ जो कुत्ते कहलाने के लायक भी नहीं होते। अरे रे, यह क्या कर रहे हो? कुत्ता काट लेगा तो बीमारी हो जाएगी। वैन कुत्तों से खाली हो गई। डोगा की निगाहें जम गई उस पेटी पर, जिसे बाहर निकालकर एक झटके से खोल डाला उसने। ओह, सोना। सोना नहीं, अपनी मौत देख ली है तुमने डोगा। अपने एक ही वार से दुश्मन की खाल उतार लेता था वो शख्स। डोगा की गर्दन भी फांस ली उनमें से दो ने। कुत्ते पकड़ते हैं हम, और तेरी शकल भी मिलती है कुत्तों से। हा 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 हा। तुझे तो यहीं खत्म कर देंगे हम डोगा। डोगा के मुंह से निकली गुर्राहट। उफ, बेहद मजबूत पकड़ है इस शिकंजे की। अगर मेरी गर्दन को हल्का सा भी झटका लगा तो टूट जाएगी गर्दन की कोई हड्डी। वैन से निकल भागे कुत्ते व गुर्राहट सुनकर पलट आए। और शाबाश मेरे सिपाहियों। अरे रे, यह क्या? इन्हें क्या हुआ? उफ, आह, काट लिया। पकड़ो इस कुत्ते को, इस पर 7 दिन नजर रखनी पड़ेगी। आह। और अब डोगा तुम्हें बताएगा कि कुत्ते कैसे पकड़े जाते हैं। डोगा अब तुम्हें खंबे की तरह सीधा कर। डोगा, खंबा तुझे हम बनाएंगे। डोगा ने उसे उछाल दिया उसके तीनों साथियों पर। अबे, तू मुझे क्या खंबा बनाएगा लवडे? और मेरे कुत्ते मित्र खंभों की ही इंतजार में हैं। चारों को बैरियर पर टांग। फिर डोगा, इन्हें रोक लो। अब समझा मैं कि ये डोगा बराबर हमें खंभा क्यों बनाने पर तुला था। बुहू। और आदत से मजबूर बेचारे कुत्ते खुद को रोक न सके। नहीं, सहसा पीड़ा का तीव्र झोंका उठता चला गया डोगा के जिस्म में। उफ, मुदगर शस्त्र की चोटों ने खून से लाल कर दिया था डोगा के जिस्म को। ठीक इसी पल दूर से आती जीप में बैठे शख्स की सूरत देखकर उछल पड़ा डोगा। इंस्पेक्टर चीता, ये यहाँ कैसे आ पहुंचा? डोगा
जैसे पंख लग गए डोगा को। कुत्ता वैन में सवार हो। वैन वो आंधी तूफान की तरह दौड़ता चला गया। वह डोगा, रुक जाओ डोगा। जीप में सवार अन्य सभी पुलिसियों को वहीं उतारकर जीप को ले भागा इंस्पेक्टर चीता। आज डोगा को बचकर नहीं जाने दूंगा। इंस्पेक्टर चीता, इंस्पेक्टर जंग बहादुर के हथियारों को सामने लाए बिना डोगा अब तुम्हारे सामने नहीं आएगा। ओफ, ट्रेन आ रही है। दूसरी ओर से गूंज उठी इंजन की विसल। क्षण भर पहले ही डोगा जंप कर गया वैन से और लेकिन इंस्पेक्टर चीता जरा भी विचलित न हुआ। वो देख चुका था डोगा को फरार होते हुए। इधर डोगा प्रवेश कर गया एक और सुनसान गली में। अब मुझे डोगा के इस रूप से निजात दिलाएगा सूरज। अपने हथियार थमा दिए उसने कुत्ता फौज को, लेकिन इसका क्या करे कि इंस्पेक्टर चीता की चीते सी निगाहों से वहां भी न बच सका था सूरज। डोगा, इस इलाके का चप्पा चप्पा घेर लिया है मैंने, तुम बच नहीं सकोगे। डोगा का रूप त्याग कर सूरज दीवार पर चढ़ गया, लेकिन इस हालत में भी मुझे चीता के सामने नहीं पड़ना है। एकाएक चौंक पड़ी मोनिका। अरे, आज भैया इतनी जल्दी ड्यूटी खत्म कर लौट आए। सिटकनी गिरा दी उसने। सरप्राइज, खोल रही हूँ बाबा। और धड़ाम सा कटे वृक्ष की तरह आ गिरा वो बलशाली जिस्म। सूरज, ये तो सूरज है, और बुरी तरह घायल भी। अनायास ही उसका हृदय पसलियों में चोट करने लगा। फिर गली में गूंज उठी कई भारी जूतों की थक थक। झांक ही बैठी मोनिका उधर। भैया, उफ, भैया, इतनी पुलिस के साथ किसे खोज रहे हैं? क्या सूरज को? नहीं, अगर ऐसा है तो मोनिका सूरज को भैया के हाथ न लगने देगी। तुम उधर देखो बांगेया, तुम उधर विक्रम।